हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे लेसन प्लान नंबर। उसके बाद जो आपको लिखना है नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्लासेस के लिए, क्योंकि जो ये टॉपिक है वो तीनों क्लासेस के अंदर कॉमन है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ए एंड एन। तो ये जो टॉपिक है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों क्लासेस के अंदर है, तो आप तीनों के लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर। आप यहाँ पर अपना जो भी कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का आपका जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का। फिर आपको लिखना होता है टॉपिक जो है ए एंड एन। उसके बाद है ड्यूरेशन जो हमें लिखनी है 35 मिनट्स। उसके बाद हमें सबसे पहले लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट होता है जनरल मटेरियल और सेकंड होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। अब दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हमें पता होना चाहिए। जनरल मटेरियल में हम लिखते हैं चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड या फिर अगर आपकी क्लास में एक टेबल है तो आप टेबल भी लिख सकते हैं। ये जो क्या होता है कॉमन मटेरियल होते हैं कि हर क्लास के अंदर ये अवेलेबल होते हैं और होने भी चाहिए। फिर जो होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल जो कहता है ये एक टीचर जो क्या है अलग से क्या मटेरियल लेकर जा रहा है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। अगर आप चार्ट लेकर जा रहे हैं तो चार्ट स्पेसिफिक मटेरियल होगा क्योंकि आपने उसको अलग से प्रिपेयर किया है। अगर आप मॉडल लेकर जा रहे हैं तो मॉडल आपका एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा। और अगर आप कोई पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक मटेरियल होगा। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश पढ़ाने का एक क्या ऑब्जेक्टिव है और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे वो होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, सेकंड टू इनेबल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश, थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट्स प्रोनाउंस वर्ड्स। इस तरह से आपको 3 से 4 जो क्या ऑब्जेक्टिव आपको लिखने हैं, ये है जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ ए एंड एन। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे। तो फर्स्ट वो यही सीखेंगे कि ए और एन का यूज़ कैसे करना है। सेकंड वो उन्हें एक सेंटेंस के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ वो सीखेंगे। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। कोई भी टॉपिक जो कि स्टूडेंट को करवाने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे पीपल टीचर एक्टिविटी और सेकंड कॉलम में लिखेंगे आप स्टूडेंट एक्टिविटी। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखना है अब आपको, यहाँ पर आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर आपकी जो भी क्लास के अंदर एक्टिविटी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का किस तरह से आंसर दे रहे हैं वो आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या करता है टीचर, टीचर राइट सम वर्ड्स ऑन ब्लैक बोर्ड। अब जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं गर्ल, हॉर्स, बॉय, ऑरेंज, एप्पल। और टीचर अब उनसे कहता है स्टूडेंट से विच ऑफ दीज वर्ड स्टार्ट विद वोवल्स। तो अब स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं, जैसे कि वोवल्स हमारे 5 वोवल्स होते हैं ई, आई और यू। तो अब आपने उन्हें कहा कि कौन कौन से वर्ड जो क्या वोवल से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं एप्पल और ऑरेंज, ये जो क्या है वोवल से स्टार्ट होते हैं। तो अब जो क्या एक टीचर को इससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट को जो क्या वोवल के बारे में पता है कि वोवल्स क्या होते हैं। अब आप अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर कहता है स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ ए एंड एन। उसके बाद फिफ्थ आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ से जो कि हमारा जो मेन लेसन प्लान है उसकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे जो टॉपिक है उसको। तो इसके लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं।
फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे मेन पॉइंट, सेकंड कॉलम में लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए यहाँ पर आप ब्लैक कलर का चार्ट भी पेस्ट कर सकते हैं इस कॉलम के साइज़ का, और फिर उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख सकते हैं, जिससे जो क्या है आपकी जो फाइल है थोड़ी अट्रैक्टिव बनती है। तो सब अब जो कि हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स के अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड मेन हेडिंग्स हमें लिखनी है। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर एक टीचर की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी होगी, एक टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चंस पूछ रहा है या फिर कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, वो क्या होगी, पीपल टीचर एक्टिविटी होगी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर क्या एक्टिविटी होगी वो आप लिख देंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे मेन पॉइंट्स के अंदर आप लिखेंगे यूज़ ऑफ ए। अब आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ए का यूज़ किस तरह से करता है हम इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पे टीचर कहता है ए इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन और व्हेन द नाउन कम्स नेक्स्ट बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे विद है, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे यूज़ ऑफ ए। उसके बाद हम देंगे एग्जाम्पल। कोई भी टॉपिक करवाने के बाद जो है कि आपको स्टूडेंट को एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, जिससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट की वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और ज़्यादा अच्छे से। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर देंगे कि ए का यूज़ आप बताएंगे दिस इज़ अ डॉल, और सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बॉय। उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे यूज़ ऑफ एन। अब आप बताएंगे कि एन का यूज़ किस तरह से करते हैं। एन इज़ यूज बिफोर दोज वर्ड्स विच स्टार्ट विथ वॉवल्स, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी यहाँ पर, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप हेडिंग डाल देंगे यूज़ ऑफ एन। अब जो क्या है आपको एग्जाम्पल देने हैं एन के कुछ, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ एन ऑरेंज, और सेकेंड है दिस इज़ एन आउल। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे एक टीचर को पता चलता है कि उसने जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है वो उनको समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो यहाँ पर टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी वोवल्स आर देयर, सेकेंड है वेयर वी यूज़ एन। अब इसके बाद हमें देना होना है होमवर्क। होमवर्क में भी आप कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं स्टूडेंट को, या फिर आप उन्हें कुछ एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख कर लाने के लिए भी दे सकते हैं। तो होमवर्क देना भी ज़रूरी होता है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर आप अपना होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैनल के ऊपर आपको जो क्या है बीएड से और के लिए भी और बहुत सारे लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे, और जो क्या है जेबीटी और डीएलएड के लिए भी आपको बहुत सारे लेसन प्लान मिल जाएंगे। उन लेसन प्लान का जो क्या है लिंक जो क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेसन प्लान चेक कर सकते हैं।